जम्मू कश्मीर में कठुआ का सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सवाल ये उठ रहा है कि जो लड़के लापता हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, इसके पीछे साजिश है या फिर दहशतगर्दाना हरकत। सवाल यही है कि जो लड़के लापता हुए हैं, इन्हें जमीन निगल गई है या फिर आसमान। सवाल ये भी है कि कोई दहशतगर्दाना हमला किया गया, दहशतगर्दों की एक करतूत है जिसके चलते 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया। क्योंकि एक उलझन की स्थिति बनी हुई है, एक परेशानी की स्थिति बनी हुई है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कठुआ में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, बिलावर तहसील की बात करें, जहां पर 3 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। पहले वो लापता होते हैं, एक बारात में जाते हैं, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद उनके घर, रिश्तेदार, आसपास के इलाकों में तलाश किया जाता है, उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है और अचानक उनकी लाशें बरामद होती हैं, वो भी कठुआ के एक इलाके के एक नाले से। और इसके बाद अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि आखिर इन 3 लोगों का कातिल कौन है। अभी इन 3 लोगों की जो मौत हुई थी, इनका जो मर्डर हुआ था, इनका जो कत्ल हुआ था, इसकी गुत्थी सुलझ पाती इससे पहले ही 2 लोग कठुआ से, 2 नाबालिग लड़के और एक तरह से गायब हो गए, लापता हो गए। अभी भी इन 2 नाबालिग लड़कों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो कठुआ में एक के बाद एक कई वारदातें एक तरह से हो चुकी हैं। 3 लोग मारे गए या 3 लोगों के पीछे की जो वारदात है, इसके पीछे ये जो कड़ी है, ये आखिर कहाँ तक जाती है, अभी ये एक रहस्य बना हुआ है। अभी ये एक तरह से राज है। अभी इसकी जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। और दूसरी तरफ जो 2 नाबालिग लड़के जो बकरियां चराने अपने घर से गए थे, फिर वापस अपने घर नहीं आए, कई दिन गुजर चुके हैं और पुलिस भी एक तरह से कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी तमाम जानकारी ली गई, आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर तलाशी की गई, सारी चीज़ें एक तरह से की गई, लेकिन इन दोनों जो लड़के लापता हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एक तरफ एक जो चीज़ है वो ये है कि ये एक आतंकी साजिश हो सकती है, दहशतगर्दाना करतूत हो सकती है। दूसरी है कि जिस तरह से कुछ पार्टियों ने कहा था, कुछ लोगों के बयान आए थे कि इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक बयानबाजी इस पर भी हुई थी। और उसके बाद अब एक जो बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है, अंधविश्वास। लोग अब इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंधविश्वास के इस तरह के बहुत से मामले सामने आते रहते हैं। खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर लोग पढ़े लिखे कम हैं, जो खाना बदोश टाइप के लोग हैं, यहाँ पर अंधविश्वास में लोग कुछ ज़्यादा ही एक तरह से भरोसा करते हैं और अंधविश्वास का इन लोगों के यहाँ चलन बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ये पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इस पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और ये इंतज़ामिया से बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर कठुआ का कातिल है कौन, कठुआ के पीछे की सच्चाई क्या है, कठुआ में ये चल क्या रहा है। 3 लोगों का कत्ल हो जाता है, 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं वो लापता हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सच्चाई निकल कर कब आएगी, किस तरह से आएगी, बहुत सी चीज़ें इसमें एक तरह से हैं। कई दिन गुजर चुके हैं और ये गुत्थी जो है अभी तक नहीं सुलझी है। आने वाले दिनों में क्या ये गुत्थी सुलझेगी, क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जाता था कि ये एक तरह से आतंकवादियों की नापाक हरकत हो सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2 नाबालिग बच्चे गायब हुए और उनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब इसके बाद फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, फिर से एहतजाज का दौर शुरू हुआ। सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। घर वाले जो हैं वो परेशान हैं। पूरे इलाके में, पूरे कठुआ में एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग एक तरह से परेशान हैं। लोग चाह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत, कि आखिर इस तरह से होता रहेगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और वापस लौट कर नहीं आएंगे, लोग अपने घरों से निकलेंगे और घर, उनकी लाश और उनकी बॉडी निकलेगी। तो ऐसे में
कठुआ के लोग अपने आप को किस तरह से महफूज महसूस करें, इस पर भी एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है और लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी वजह से लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं, लोग अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर आकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ डिमांड इन लोगों की है, क्या कुछ मांग इन जो प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं क्या कुछ है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन कठुआ पर कई सवाल हैं जो एक तरह से अनसुलझे हैं और ये सवाल उसी वक्त हल होंगे जब इस पूरे मामले में कोई सुराग मिलेगा, कोई पता मिलेगा। देखिए, हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट जो आज चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, जो कठुआ में कुछ ही दिन पहले किलिंग्स हुई, 3 हमारे जवान वहां पे मारे गए। हमारा मखनदीन, उसने सुसाइड की पुलिस टॉर्चर की वजह से। हमारा वसीम, उसको बुलेट मारी गई, वो मर गया। होम मिनिस्टर की तरफ से आप देखिए ऑडेसिटी कितनी है, वो इन सब चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हम भी वही बात बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए रूल्स डिफरेंट है, कांग्रेस के लिए और बाकी पार्टीज जो है उनके लिए रूल्स डिफरेंट है। ये ऐसा क्यों है? क्या हमारे लिए रूल्स डिफरेंट क्यों है, उनके लिए रूल्स डिफरेंट क्यों है? अगर कठुआ, वहां बीजेपी वाले कठुआ चले गए, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, तो कांग्रेस की वजह से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती? जो बिलावर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 नौजवानों की हत्या की गई है, जिनमें एक युवा जो 16 साल 17 साल का लड़का था, उसकी भी हत्या की है। उसके विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन किया है और हमारी ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग जिनकी हत्या की गई है, उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए और कम से कम 50-50 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो वो बेचारे परिवार ये दुख सहन करने की शक्ति जो मिलेगी, थोड़ा बहुत उनको मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि उनको उनकी नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपए का हर एक फैमिली को मुआवजा दिया जाए। आप कोई डिस्ट्रिक्ट बताएं आज मुझे जो मिलिटेंसी से ग्रस्त नहीं है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो सांबा है, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो डोडा है, चाहे वो रजौरी है, चाहे वो पुंछ है, यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मिलिटेंसी नहीं है। तो इसका मतलब आपने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, आपने मिलिटेंसी को खत्म नहीं किया।